जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल जीएस इन हिंदी पर। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट एडिटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पूर्व में लगभग 5 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उसे कवर नहीं किए तो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, उसे भी आप कवर कर लीजिए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गैर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च दबाव कम तापमान। नेक्स्ट है, प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? 3 का उत्तर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। प्रश्न है, जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है डी, जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदविन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। क्वेश्चन में आपको कभी कभी इस तरह से भी लिखा मिलेगा, चांदी, तांबा, फिर एल्युमिनियम रहेगा और अंत में इस्पात रहेगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि चांदी सबसे अच्छी और इस्पात सबसे खराब चालक है। आगे बढ़ते हैं। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? 6 का उत्तर है ऑप्शन सी, अनआयनिक अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है? 7 का उत्तर है ऑप्शन ए। यहाँ पर सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किस में होगा? तो गैस में होगा, उसके बाद द्रव में और अंत में ठोस में होगा। प्रश्न है, नर में शुक्राणु जनन का नियमन यानी रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा का विषाणु है? 9 का उत्तर है ऑप्शन ए, आर्थोमिक्सो विषाणु। वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा इक्वेनिल। नेक्स्ट है, जठर निरोधक पेप्टाइड यानी कि जीआईपी का कार्य होता है? इसका उत्तर है जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकना। याद रखिए, ये जो क्वेश्चन है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, इसे ही जीआईपी कहते हैं। इसमें होता क्या है, तो आंतों की कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है वो ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रण करने में मदद करता है, स्राव को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि जीआईपी का अन्य कार्य भी है, जैसे हार्ट से संबंधित इसका मुख्य भूमिका होता है। रिप्रोडक्शन क्षमता को भी ये प्रभावित करने का कार्य करता है। और यहाँ पर जो जठर स्रावन बताया जा रहा है इसका हिंदी होगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो जठर निरोधक पेप्टाइड यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड का कार्य होता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन की गतिशीलता को रोकना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्भावन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? 12 का उत्तर है ए, उपकला ऊतक में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न है, लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यतः उत्पन्न करता है? इसका उत्तर है एक अनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है। अगला प्रश्न है, ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेस्टिनोकानिन नामक जठरांतरीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अग्नाशय और पित्ताशय। तो यहाँ पर हार्मोन को मुख्य रूप से याद रखिएगा, कौन सा हार्मोन है? तो कोलेसिस्टोकानिन नामक हार्मोन की चर्चा यहाँ पर हो रहा है। प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 16 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 सत्य है। सत्ताधारी वर्ग में बहु विवाह का बढ़ता प्रचलन सत्य है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, ये भी सत्य है। विधवा विवाह की अनुमति, ये भी सत्य है। तलाक की अनुमति नहीं, ये गलत है, यानी कि तलाक की अनुमति भी मौर्यकालीन समाज में थी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है चोल शासकों ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन से कथन सही नहीं है ये बताना है। 19 का उत्तर है ऑप्शन ए, सिर्फ 2 कथन सत्य नहीं है, ये गलत है। बाकी बात, गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, ये मूल रूप से सत्य है। इस गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है।
ये भी मूल रूप से सत्य है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, ये भी मूल रूप से सत्य है। दूसरा, यह गुंबद आदिल शाह राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, ये कथन गलत है। सत्य क्या है? यूसुफ आदिल शाह नहीं होगा, मोहम्मद आदिल शाह होगा। मोहम्मद आदिल शाह का शासनकाल याद रखें 1627 से 1657 ईस्वी के बीच था। वहीं जो दर्शाया गया है यूसुफ आदिल शाह, ये आदिल शाह राजवंश के संस्थापक थे, ये बात तो सत्य है। लेकिन इनका जो शासनकाल था, इन्होंने 1489 ईस्वी में बीजापुर राज्य की स्थापना की और आदिल शाह राजवंश के ये प्रथम शासक बने। लेकिन ये कहना कि गुंबद यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, ये गलत है। उत्तर होगा मोहम्मद आदिल शाह। आगे बढ़ते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? 20 का उत्तर है ऑप्शन सी, जिल्ले इलाही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा शिकोह ने लिखा था? इसका उत्तर है मजमा उल बहरीन। ये पुस्तक दारा शिकोह द्वारा लिखा गया था। प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? इसका उत्तर है काकतीय वंश। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दक्कन प्रांत। प्रश्न है, यांडवू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य है। यांडवू की संधि प्रथम आंग्ला वर्मा युद्ध में वर्मा की पराजय के बाद हुई। दूसरा है, अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टार्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया, ये भी सत्य है। तीसरा है कि ब्रिटिश व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया, ये भी सत्य है। याद रखें, यांडवू की संधि कब हुई थी? तो 24 फरवरी 1826 ईस्वी को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है NG रंगा ने। जहाँ पे प्रथम लग जाए समझ जाइए वो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट है, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 26 का उत्तर है ऑप्शन डी, 1806 ईस्वी को। प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लेपापोती की संज्ञा दी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्रश्न है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? उत्तर है ऑप्शन डी, 47। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? अब चूंकि बिहार से प्रश्न होना है तो VVI क्वेश्चन ये है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वासुदेव सोहनी। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति की खुटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? उत्तर है 1903 ईस्वी को। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ पर आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम को बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जिसमें से 1, 2 यानी कि प्रथम आएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, इसके बाद आएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर है और चौथे स्थान पर है खासी की पहाड़ियाँ। ये सभी क्रमवार रूप से ऑलरेडी अरेंज्ड है। प्रश्न है, क्षौभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ये सत्य नहीं है। बाकी बात, यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, ये सत्य है, मूल रूप से सत्य है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। यहाँ पर देखिए, क्षोभ सीमा के संदर्भ में हमें बताना है तो क्षोभ, जिसे कि ट्रोपोपॉज कहते हैं, यह पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है, ना कि ओजोन मंडल होगा। तो चूंकि यहाँ पर गलत कथन बताना था तो ये उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। 33 का उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है, बोर्निया है और मेडागास्कर है। ये अवरोही क्रम में अरेंज्ड है। आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? 34 का उत्तर है ऑप्शन सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संशोधन, यहाँ पर संविधान संशोधन की बात हो रही है, के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। 35 का उत्तर है ऑप्शन सी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एन.वी. रमणा ने कहा था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 37 का उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 38 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1786 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का भाग माना। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? 39 का उत्तर है ऑप्शन सी, जे.एस. खेहर। याद रखना है, ये VVI क्वेश्चन है। जहाँ भी मौलिक अधिकार से कुछ बातें आए उसे ध्यान में रखना है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी का भी डंडा नहीं चलता। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका उत्तर है संसद के पास। प्रश्न है, निम्न में कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? 41 का उत्तर है डी, आलापना। बाकी बात ध्रुपद, गजल, ठुमरी ये सभी क्लासिकल म्यूजिक है। प्रश्न है, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? 42 का उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना में। नेक्स्ट है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 2007 में। नेक्स्ट है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? 44 का उत्तर है सी, उत्तराखंड। गलती से पंजाब पर टिक मत लगा दीजिएगा, उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में किसका एक संग्रह होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वर्कशीट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? 47 का उत्तर है ऑप्शन बी, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। प्रश्न है, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? पॉलिटी से ये क्वेश्चन है, आप इकोनॉमी मत समझ लीजिएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतीक कटौती। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? 49 का उत्तर है ऑप्शन सी, चट्टानों का महीन कणों में विखंडित होकर नीचे गिरना। प्रश्न है, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब से लागू है? 50 का उत्तर है ऑप्शन ए, 2011 से। यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को MCQ के रूप में सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बताया गया है और साथ ही किस शासक से जुड़ा हुआ वो अभिलेख है ये बताना है। तो हाथीगुम्पा अभिलेख की चर्चा किया गया है कलिंग नरेश खारवेल के संदर्भ में। फिर है जूनागढ़ अभिलेख, ये है रुद्रदावन से संबंधित। फिर है ऐहोल अभिलेख, इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध है नरेश यशोवर्मन से। और नासिर अभिलेख का संदर्भ है गौतमी वलश्री से। भीतरी अभिलेख का संदर्भ है स्कंदगुप्त से। तो इन सभी फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में ऐसे अभिलेखों पर चर्चा की जाती है। इस महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।